क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी फैक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्वालिटी फैक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि जो सिग्नल की क्वालिटी है, जो सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं, जो सिग्नल की क्वालिटी है वो कितनी बेस्ट है, कितनी शार्प है। मेरी बात समझ गए? इन सब चीजों को, इन सब क्वालिटीज और शार्पनेस को मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं उसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। मेरी बात समझ गए? 10 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। लेकिन एक रेडियो इस 15 हर्ट्ज के लिए उसकी ट्यूनिंग क्या है? गुड है। उसकी जो ट्यूनिंग है वो गुड है। उसका जो साउंड क्वालिटी है वो बेटर साउंड क्वालिटी। मेरी बात समझ गए? इन तीनों में से जो 15 हर्ट्ज है इसके लिए रेडियो की ट्यूनिंग भी गुड है, साउंड क्वालिटी भी बेटर है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, सर्किट कितना शार्प है, सर्किट कितनी बेटर साउंड क्वालिटी दे रहा है, उसके लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं उसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये लीजिए, अगर मैं करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मेरी बात समझ गए, और करंट, इनके बीच एलसीआर सर्किट के केस में, यानी एलसीआर सर्किट जिसमें एल एंड सी क्या है? फिक्स, और आर को, यानी मेरे कहने का मतलब है ये R1, ये R2, ये R3, यानी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एलसीआर सर्किट में एल एंड सी फिक्स है और R1 ग्रेटर है R2 से, ग्रेटर है R3 से। यहां हम देख रहे हैं जितना रेजिस्टेंस कम हो रहा है करंट एम्पलीट्यूड उतना ही इंक्रीज हो रहा है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करंट एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। करंट एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास? मैक्सिमम है। जब यहां पर भी करंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और यहां पर भी करंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए करंट एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। तो सर्किट, इसका मतलब सर्किट इज सेट टू बी वेरी शार्प, सर्किट इज सेट टू बी वेरी शार्प, quality factor of circuit is very good if resistance is low। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट इज सेट टू बी, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट,
circuit is said to be very sharp, good quality factor, better tuning if resistance is low, अगर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इफ रेजिस्टेंस इज लो। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, क्वालिटी फैक्टर, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्वालिटी फैक्टर डिफाइंस शार्पनेस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। Quality factor defines sharpness of LCR series circuit at resonance. And this quality factor is equal to potential difference across L or C divided by potential difference applied. Students, quality factor is equal to potential difference across L or C divided by potential difference applied. Students, quality factor की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो क्यों? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल ओमेगा नोट एल, या लिख लू मैं ओमेगा नोट सी। क्लियर है? और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्या होगा बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्या होगा? हमारे पास आई आर। क्यों आई आर? क्यों स्टूडेंट्स? ये लीजिए, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल VL अपॉन V, इसको लिख सकता हूं VC अपॉन V। तो VL क्या होगा? IXL, IR, IXC, IR। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर I से I कट गया, XL क्या आएगा? ओमेगा नोट L बाय R, या लिख सकता हूं ओमेगा नोट C बाय R। लेकिन ओमेगा नोट किसके इक्वल होता है? 1/√LC। तो मैं 1/√LC जब यहां रखूंगा तो मेरे पास, चाहे मैं यहां रखूं चाहे इधर रखूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? L/C। यानी क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा? 1/√L/C। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, चाहे मैं ओमेगा नोट की वैल्यू यहां रखूं या फिर ओमेगा नोट की वैल्यू इधर रखें, हमारे पास क्यू फैक्टर क्या आ जाएगा? 1/√L/C। इसका मतलब ये हुआ, इट एम्प्लाइज कि सर्किट इज शार्प, क्वालिटी फैक्टर इज हाई, मेरी बात समझ गए? if L is large, R is small, C is small। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी सर्किट शार्प होगा, LCR सीरीज सर्किट शार्प होगा, क्वालिटी फैक्टर हाई होगी, बेटर ट्यूनिंग होगी। मेरी बात समझ गए? बेटर ट्यूनिंग होगी,
बेटर साउंड क्वालिटी होगी, बेटर साउंड क्वालिटी होगी इफ L is large, R is small and C is small. स्टूडेंट्स, आपको क्वालिटी फैक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।